से इश्क की रही। जैसे ही अनंत को मैसेज आया, पुरानी मिल, वो सीढ़ियों से खड़ा हो गया। तभी एक और मैसेज आया, उसे भी अनंत ने पढ़ा। जा मिल ले, उससे बहुत याद आ रही है ना तुझे, पर अगर उसके जैसा बनने का सोचा भी ना तो एक पल नहीं लूंगा, सीधा जमीन में गाड़ दूंगा। ये सुनकर अनंत मुस्कुराया और एक मैसेज सॉरी टाइप कर दिया। अद्विक गाड़ी में बैठा था, उसने अनंत का सॉरी मैसेज पढ़ा और फोन साइड वाली सीट पर फेंक गाड़ी स्टार्ट की और वहां से निकल गया। अनंत ने अपना फोन अपने में रखते हुए कहा, सुना था जिनसे जितनी ज्यादा मोहब्बत होती है उनसे नफरत भी उतनी ही शिद्दत से होती है। आज देख भी लिया। जल्द मिलूंगा तुमसे, अर्जुन मेहरा। अरुण जी अपने कमरे में सो चुके थे। राधे भी अपने सारे काम निपटा चुका था, पर हॉल में सीढ़ियों पर अलसाया सा बैठा अद्विक के घर आने का इंतजार कर रहा था। नींद भी आ रही थी, पर अद्विक को खाना भी देना था, इसलिए चाहकर भी नहीं सो सकता था, इसलिए दरवाजे पर निगाहें टिकाए हुए थे। 12 से ऊपर का टाइम हो चुका था। आन्या अभी भी घर के बाहर लॉन में झूले पर बैठी थी। अरुण जी ने कहा भी अंदर आने को, पर वो ना मानी थी, इसलिए अरुण जी ने ज्यादा कुछ ना कहा। आन्या के आंखों में नींद तो बिल्कुल नहीं थी, वो तो अपनी नजरें मेन गेट पर टिकाए हुई थी और बोली, जैसा वो पहले वाला गार्ड था वैसा ही ये है। एक दिन अलग गार्ड रहता ड्यूटी पर, दूसरे दिन दूसरा। पहले वाला जा चुका था और दूसरा ड्यूटी पर आ चुका था और उसे आन्या की पूरी तरह चौकन्ना होकर निगरानी रखने कहा गया था। आन्या खुद से बोली, क्या अंतर होगा, मिस्टर राठौर के यहाँ काम करने वाले सब उन्हीं के जैसे हो जाते हैं, बेरहम। बस एक बार ये गार्ड यहाँ से हट जाए और गेट थोड़ा खुला मिल जाए, फिर मैं यहाँ से आजाद। पर कैसे हो, कोई तो राह दिखाओ बप्पा, बस एक मौका दे दो प्लीज। तभी गाड़ी के आने का हॉर्न सुनाई दिया। आन्या फट से झूले से उठी और भागकर एक साइड जाकर छुप गई। गार्ड ने गेट खोला और अद्विक की गाड़ी अंदर चली आई। अद्विक गाड़ी से उतरा और अंदर चला गया। यही मौका है आन्या, कुछ कर, ये गेट फिर बंद हो, इससे पहले यहाँ से निकल, कहते आन्या ने इधर उधर देखा तो उसकी नजर वहीं जमीन पर पड़े एक पत्थर पर गई। आन्या ने पत्थर उठाया और पार्किंग एरिया में खड़ी गाड़ी पर फेंक दिया। जैसे ही पत्थर गाड़ी के शीशे से जा लगा, शीशा टूटने के शोर ने गार्ड का ध्यान उस ओर खींच लिया जो कि गेट बंद करने जा रहा था। ये क्या हुआ, कहते गार्ड गेट बंद करना बीच में ही छोड़ उस ओर भागा। कुछ तो हुआ है, देखना पड़ेगा वरना साहब छोड़ेंगे नहीं। उनका गुस्सा भी तो कम नहीं है। गार्ड को पार्किंग एरिया की ओर बढ़ते देख आन्या मुस्कुराई और बोली, भाग आन्या, ये मौका फिर ना मिलेगा, गुड बाय मिस्टर राठौर, घर की ओर देख। और दूजे ही पल आन्या वहां से बिना कोई शोर किए गेट की ओर खिसक गई और वहां से निकल गई। गार्ड इधर उधर देखते हुए बोला, क्या हुआ होगा, कुछ नजर ही नहीं आ रहा था। कुछ तो टूटने की आवाज आई थी, पर कहां से, एक तो इतनी रात इतनी गाड़ियों के बीच दिखाई भी नहीं पड़ रहा है कुछ। अपना सर खुजाते हुए, सुबह ही देखना पड़ेगा, अभी कुछ नजर भी नहीं आना है, कहते वापस वो गेट की ओर बढ़ा। तभी उसकी नजर लॉन के झूले पर पड़ी। अरे वो मैडम कहाँ गई? इधर उधर देखते हुए, यहाँ तो नहीं है, अंदर चली गई क्या? पर वो तो अंदर जाने को राजी ही नहीं थी। पर साहब भी तो गए, और सुनील, पहले वाले गार्ड का नाम, ने बताया था कि साहब की बीवी है ये, तो साहब ले गए होगे उनको अंदर। हाँ, अंदर ही गए होगे। तभी उसको गेट का ख्याल आया और वो भागते हुए उस ओर गया और बंद करते बोला, ये बंद करना तो भूल ही गया, बीच में छोड़कर चला गया। साहब देख लेते तो शामत आ जाती, कहते उसने गेट को अच्छे से बंद किया और वहीं रखी चेयर पर जाकर बैठ गया और अपनी ड्यूटी करने लगा। अद्विक अंदर पहुंचा तो देखा राधे की आंख लग चुकी थी। वो सीढ़ियों पर बैठा अपनी हथेली गाल के लगाए खर्राटे ले रहा था। ये देख अद्विक ने एक पल तो उसे रुक कर देखा और दूजे ही पल उसके सामने बैठते हुए बोला, राधे, भारी सी आवाज में।
ये सुनते ही राधे ने फट से अपनी आंखें खोली और जैसे ही देखा सामने उसके अद्विक बैठा है, वो पीछे की तरफ जा गिरा। अद्विक अपनी शर्ट की बाजू फोल्ड करते हुए नीचे से उठा और बोला, क्या हो रहा है यहाँ? राधे बड़ी बड़ी आंखें कर थोड़ा डरा सहमा अपना थूक निगलते हुए सीढ़ियों से उतरा और अद्विक के सामने आकर नजरें झुका लड़खड़ाती जुबान में बोला, वो अद्विक बाबा आपका इंतजार कर रहा था। ऐसे सोकर अद्विक ने कहा, माफ करना अद्विक बाबा, मैं जग ही रहा था, बस आंख लग गई। राधे हाथ जोड़ते हुए बोला। अद्विक बोला, मैंने कितनी बार कहा है तुम्हें कि तुम यहाँ दादू का ख्याल रखने के लिए हो, मेरे लिए जगने की जरूरत नहीं है, मैं अपना ख्याल रख सकता हूँ खुद। एटीट्यूड वाले लहजे में राधे नजरें झुकाए ही बोला, जानता हूँ अद्विक बाबा, पर मालिक ने कहा कि जब आप आ जाओ तो खाना लगा दूं आपके लिए। सुबह भी आप खाकर नहीं गए थे कुछ, तो मालिक को आपकी चिंता हो रही थी और उनको कहा मैं कैसे टाल देता, तो बस आपके घर आने का इंतजार कर रहा था, बस एक झपकी लग गई। अद्विक डाइनिंग टेबल की ओर बढ़ते बोला, जल्दी खाना लगाओ और फिर जाकर सो जाओ। जी अद्विक बाबा कहते राधे भागकर किचन की ओर चला गया। राधे खाना लेकर आया तो अद्विक डाइनिंग टेबल पर बैठा था। राधे खाना अद्विक के आगे रखते हुए बोला, अद्विक बाबा आपका खाना, मालिक ने सब आपके पंसद का बनवाया है, करेले की सब्जी। राधे बोल रहा था कि अद्विक ने हाथ आगे कर उसे रोक दिया और वो चुपचाप पीछे होकर खड़ा हो गया। अद्विक खाने की थाली की ओर देखते, दिख रहा है मुझे क्या बनाया है, दादू ने खाना खाया। राधे बोला, जी। अद्विक बोला, दवा ली? राधे बोला, जी। अद्विक बोला, सो गए? राधे बोला, हाँ थोड़ी देर पहले ही सो गए थे। अद्विक बोला, ठीक है अब तुम जाओ, और हाँ मैं खाना खुद ले सकता हूँ, अपना तो मेरे लिए जगने की कोई जरूरत नहीं। कल से मुझे मिलने नहीं चाहिए सीढ़ियों पर सोते हुए, हमेशा कहता हूँ फिर भी नहीं मानते, इस बार नहीं माना तो फिर बताता हूँ, दादू भी नहीं बचा पाएंगे। राधे को घूरते हुए राधे हाँ में गर्दन हिलाते हुए बोला, जी अद्विक बाबा। जबकि राधे और अद्विक दोनों जानते थे कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला था। अद्विक राधे को मना करेगा फिर भी वो जगेगा, क्योंकि वो अपने अद्विक बाबा को हाँ कह सकता है पर अपने मालिक अरुण जी को ना नहीं, और अद्विक से उसको अरुण जी ही बचा सकते हैं। ये बात राधे जानता है, इसलिए अद्विक की डांट सुन लेता राधे और अरुण जी की साइड में रहता। इसलिए अरुण जी के कहने पर इंतजार करता, खाना गर्म करके देता, भले ही उसे अद्विक के गुस्से से डर लगता, उसकी डांट सुननी पड़ती। फिलहाल यही था, अद्विक ने उसे डांट कर मना किया और राधे ने झूठ मूठ कहा में सिर हिला दिया। अद्विक बोला, अब खड़े क्यों हो जाओ यहाँ से। राधे बोला, आपको कुछ और चाहिए? अद्विक बोला, मैं ले लूंगा। ये कह अद्विक खाना खाने ही लगा कि राधे अभी भी वहीं खड़ा था। देख अद्विक ने नजर उसकी ओर घुमाई तो वो फट से बोला, जा रहा हूँ जा रहा हूँ। तभी अद्विक बोला, सुनो उसने कुछ खाया? राधे बोला, किसने? अद्विक बोला, उसने। राधे बोला, समझ गया, अभी तो नहीं खाया पर दोपहर को खा लिया था मालिक के कहने पर थोड़ा। अभी भी कहा मालिक ने, और मैंने भी पूछा पर मना कर दिया उन्होंने। अद्विक निवाला तोड़ते हुए बोला, कोई जरूरत नहीं है इतना पूछने की, खाए तो खाए वरना रहने दो, सर पर नहीं चढ़ाना है। वैसे कहाँ है अब वो? दादू ने कमरा तो तैयार करवा ही दिया होगा ना, तरस जो आ रहा था उनको उस पर। राधे बोला, कमरा तो तैयार करवाया पर इसके लिए भी मना कर दिया, अभी भी बाहर ही है। बाहर की ओर हाथ करते अद्विक हाथ में पकड़ा रोटी का टुकड़ा थाली में छोड़ते हुए, बाहर? पर मैं अभी आया, मुझे तो बाहर नहीं दिखी। राधे बोला, बाहर ही है, अद्विक बाबा झूले पर बैठी थी। अद्विक उस पर चिल्लाते हुए बोला, मैं झूले के सामने से ही आया हूँ, नहीं दिखी वहाँ। कहते अद्विक खुद ही उठा और तेजी से चलते हुए बाहर की ओर बढ़ा।
राधे भी उसके पीछे भागकर चला गया। अद्विक ने आन्या को इधर उधर देखा। यही तो थी, कहते राधे ने भी ढूंढा पर आन्या उसे दिखाई न पड़ी। यहाँ होती तो दिखती, पर इस बात से अनजान अद्विक की नजर उसे ही तलाश रही थी। उसने गार्ड को आवाज लगाई, इधर आओ। गार्ड भागा अद्विक की ओर आया। जी साहब। तो राधे बोला, वो यहाँ बैठी थी, वो कहाँ है? अद्विक बोला, कहाँ है? गार्ड अंदर की ओर हाथ करते बोला, अंदर। राधे बोला, क्या पर वो अंदर नहीं है, वो बाहर ही तो थी। यहाँ? झूले की ओर इशारा करते। गार्ड बोला, हाँ, पर जब तक साहब ना आए तब तक फिर वो यहाँ नहीं दिखी। अंदर चली गई होगी साहब के साथ, मुझे लगा। ये सुनते ही अद्विक ने गुस्से से तिलमिलाते हुए गार्ड का कॉलर पकड़ा और चिल्लाते हुए बोला, मेरे साथ अंदर नहीं गई वो, तुम्हें नजर रखने को कहा था ना। गार्ड डरा सा बोला, मैं नजर ही रख रहा था साहब। अद्विक बोला, तो कहाँ है? ये देख राधे इधर उधर देखते हुए मन ही मन बोला, कहीं भाग तो नहीं गई। थोक निगलते हुए, एक लड़की पर नजर नहीं रख सकते हो तुम सब, कहते अद्विक ने गार्ड और राधे की ओर गुस्से से घूरा तो दोनों ने नजरें झुका ली। अद्विक गार्ड को छोड़ते हुए दोनों पर चिल्लाते हुए बोला, ढूंढो जाकर, कहाँ है? घर के हर कोने में, मुझे कभी मेरे सामने चाहिए, जस्ट नाउ। जी साहब, कहते राधे अंदर की तरफ भागा और गार्ड बाहर के एरिया में आन्या को ढूंढने लगा। अद्विक गुस्से से अपनी कमर पर हाथ टिकाए आवाज देते बोला, आन्या जहाँ भी छुपी हो बाहर आओ। अगर तुम सोच रही हो छुप कर बच जाओगी तो नहीं, बाहर आओ। अद्विक ने फिर आवाज देते कहा और दूजे ही पल लॉन में लगे पेड़ों की साइड जाते खुद से बोला, कहीं फिर से बेहोश तो नहीं हो गई। अद्विक के साथ गार्ड, राधे और बाकी नौकरों ने भी पूरा घर छान मारा। अरुण जी भी शोर शराबा सुन उठ गए थे। राधे ने उनको बताया कि वो पूरे घर में नहीं है। ये सुनकर अरुण जी भी बड़े हैरान हुए। राधे बोला, जी मालिक, अद्विक बाबा बहुत गुस्से में है। तभी अयांश अंदर की ओर आया तो राधे और बाकी नौकरों पर चिल्लाते हुए बोला, मिली? तो सब ना में सिर हिलाते हुए अपनी नजरें झुकाकर खड़े हो गए। पूरा घर छान मारा, ऐसे कैसे न मिली? कहाँ गई? घर में इतने लोग हो, किसी को तो पता होगा ना। कोई कह रहा है अंदर है, कोई बोल रहा है बाहर थी, तो अब कहाँ है? अद्विक ने गुस्से से कहा कि तभी उसकी नजर अरुण जी पर पड़ी। अद्विक उनके सामने आया और बोला, कहीं आपने तो? अरुण जी ने अद्विक की ओर देखते ना में सिर हिलाते कहा, नहीं, मैं ऐसा कर उसे और मुसीबत में नहीं डाल सकता था, तेरी कसम आदि। इतना सुनते ही अद्विक ने अरुण जी से कुछ नहीं कहा और दांत पीसते हुए बोला, आन्या तुमने ये ठीक नहीं किया। तभी अंदर भागा हुआ गार्ड आया और हांफते हुए बोला, साहब बाहर भी कहीं नहीं है, आसपास सब जगह देख लिया। ये सुन अद्विक उसकी ओर बढ़ा, तुमने गेट खुला छोड़ा था? गार्ड बोला, नहीं साहब, मुझे सुनील कहकर गया था कि नजर रखनी है। उन्होंने मुझे गेट खोलने को भी बोला था पर मैंने नहीं खोला। अद्विक बोला, एक पल के लिए भी नहीं। ये सुनते ही गार्ड के होश उड़ गए और वो हाथ जोड़ते हुए बोला, साहब माफ करना मुझे, वो जब आप आए तब मैंने खुला छोड़ दिया था, मेरा मतलब थोड़ा देर बाद बंद किया, ज्यादा नहीं थोड़ी। वो कहते गार्ड ने शीशा टूटने की आवाज और जो हुआ सब अद्विक को बता दिया और डरा अद्विक के पैर पड़ते हुए बोला, साहब वो उस वजह से, फिर मैंने तुरंत बंद कर दिया था, मुझे लगा कि मैडम अंदर चली गई आपके साथ, फिर मैंने ध्यान नहीं दिया, गलती हो गई साहब माफ कर दो। अद्विक ने गलती माय फुट कहते उसे अपने पैर से धकेलते खुद से दूर कर दिया। तुम्हारी इस भूल की वजह से वो यहाँ से निकलकर भागने में कामयाब हो गई, पर नहीं, उसे मैं नहीं जाने दूंगा। आन्या तुम्हें अब नहीं छोड़ूंगा। यहाँ से बाहर कदम रखकर, मेरे खिलाफ जाकर, मेरी ना मानकर तुमने खुद की मुश्किल और बढ़ा ली है। आ रहा हूँ मैं, कहते अद्विक गुस्से से बाहर की ओर चला गया। अरुण जी अद्विक को आवाज देते रह गए, आदि आदि।
पर वो नहीं रुका। नजर रखनी चाहिए थी ना, तुम सबने लापरवाही करके ठीक न किया, अरुण जी सबको डांटते हुए बोले, पर सब नजरें झुकाए खड़े थे। गार्ड नीचे से उठते हुए बोला, माफ कर दो मालिक, जानबूझकर नहीं किया। राधे अरुण जी की ओर आकर बोला, अब मालिक? ये सुन अरुण जी मन ही मन बोले, ये ठीक न किया तुमने यहाँ से भागकर, भगवान जाने अब क्या होगा। परेशान होते आन्या भाग रही थी, तभी भागते भागते खुद से खुश होते बोली, बहुत दूर आ गए हैं, उनके घर से नहीं जेल से, अब बस हाथ नहीं आना है उनके। क्या कहा था आपने, मैं वहाँ से निकलने का सोच भी नहीं सकती हूँ, पर मैं तो तोड़कर निकल आई आपका बनाया पिंजरा। अब आप सोचिए कि मैं कैसे निकल आई। मुस्कुराते हुए अद्विक आन्या को ढूंढने के लिए अपनी गाड़ी लेकर निकल जाता है। गुस्से में गाड़ी की स्पीड बढ़ाते हुए बोला, खुश हो रही होगी ना मेरे घर से निकलकर, पर ये खुशी ज्यादा देर तक नसीब न होगी। तुम्हारी ये हरकत बहुत महंगी पड़ेगी तुम्हें। आन्या रेडी रहो अब ऐसे पिंजरे में कैद होने के लिए जहाँ तुम्हें फड़फड़ाने की भी जगह न मिलेगी। वेट माई वाइफी, यूर डेविल हस्बैंड इज कमिंग। डेविल मुस्कान होठों पर लिए आन्या अद्विक के घर से भाग जाती है और अद्विक उसे वापस अपने पास लाने के लिए उसे ढूंढने निकल जाता है। आरवी भागते भागते हांफ जाती है, सड़क के किनारे रुकते इधर उधर देखते हुए बोली, 1 घंटे से भागे ही जा रही हूँ, यहाँ कोई मदद भी नहीं मिल सकती है। पता नहीं ये कौन से रास्ते पर आ गई हूँ मैं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। एक तो ये रात है, ना फोन है मेरे पास, और अगर मैंने किसी से बात की तो मेरे लिए मुसीबत बढ़ सकती है। मिस्टर राठौर को किसी ने खबर दे दी तो नो एंड रुक भी नहीं सकती हूँ मैं यहाँ। चल आन्या, यहाँ से एक जगह तू नहीं रुक सकती है। अब तक तो पता चल गया होगा मिस्टर राठौर को कि मैं फरार हो गई हूँ। इससे पहले कि उनकी पकड़ में फिर आए, उनकी पकड़ से बहुत दूर जाना है तुम्हें, कहते आन्या ने अपना लहंगा संभाला और वहाँ से भागने लगी। तभी अचानक एक तेजी से चली आ रही गाड़ी के सामने आन्या आ गई। सामने से आ रही गाड़ी की तेज लाइट और गाड़ी को तेजी से अपने करीब आते देख आन्या ने चीखते हुए अपनी हथेली से अपना चेहरा ढक लिया। गाड़ी आकर आन्या के लगती इससे पहले ही किसी के हाथ ने आन्या की बाह पकड़ उसे साइड में खींच लिया और गाड़ी वहां से निकल गई। तभी आन्या ने फट से अपनी आंखें खोली और गाड़ी को वहां से जाते हुए देख बोली, बच गई। कैसे चलाते हैं गाड़ी लोग, जहां ब्रेक लगाने चाहिए वहां ऊपर चढ़ाने को उतारू रहते हैं। थैंक यू बप्पा, मुंह से फूंकते हुए और दूजे ही पल थैंक्स कहते आन्या ने पीछे मुड़कर उस शख्स की ओर देखा जिसने उसे बचाया था, तो आन्या की आंखें हैरानी से बड़ी बड़ी हो गई। अनंत, लड़खड़ाती जुबान से अनंत हाथ बांधे आन्या के सामने खड़ा होकर हल्का सा मुस्कुराते हुए बोला, हाय आन्या भाभी। नहीं नहीं कहते आन्या अपने कदम पीछे लेने लगी कि अनंत बोला, मत करो ऐसा, कोई फायदा नहीं। जहाँ से भागकर आई हो वहाँ ही जाना पड़ेगा, और सच कहूँ तो वहाँ से ऐसे भागकर सही नहीं किया आन्या तुमने। आन्या के कदम वहीं रुक गए और बोली, ये आप कह रहे हैं सही किया या मैंने गलत, जबकि गलत का साथ देकर आप सबसे ज्यादा गलत है अनंत। और क्यों रहती मैं वहाँ, मुझे पता है मेरे लिए क्या सही है क्या गलत, आपको बताने की जरूरत नहीं है जो दोस्ती के मोह में अंधे बने हुए हैं। तभी अनंत बोला, चलिए घर। आन्या बोली, कभी नहीं। अनंत बोला, आपको चलना होगा। आन्या बोली, क्यों चलना होगा बताइए मुझे, वहाँ वापस जाने के लिए मैं वहाँ से नहीं निकली हूँ अनंत, मैं नहीं आऊंगी। अनंत बोला, आपकी जिद आपके लिए खतरा बन सकती है। आन्या बोली, खतरे से ही घिरी हूँ कल से, अब जाकर थोड़ी राहत मिली है। आप भी सुन लीजिए अच्छे से, मैं उस नर्क में फिर न जाऊंगी। आपके दोस्त मिस्टर राठौर जो चाहते हैं वो कभी नहीं होगा, ये आप भी समझ लीजिए और उन्हें भी समझा दीजिएगा। और हाँ,
जिस शिद्दत से बिना सही गलत जाने या जानकर भी आप अपनी दोस्ती निभा रहे हैं, अपने दोस्त अद्विक राठौर को भी दोस्ती का थोड़ा पाठ पढ़ा देना, जो उन्हें पता चले दोस्ती में साथ दिया जाता है, धोखा नहीं। इतना कह आन्या वहाँ से जाने के लिए मुड़ी कि अनंत भागकर उसके सामने आ गया और उसका रास्ता रोकते हुए बोला, प्लीज चलिए, आपको मेरे साथ आना होगा। आन्या ने हैरान होते कहा, कैसे इंसान है आप चाहते हैं मैं पल पल मरने के लिए उस जगह चली जाऊं? आप मारना ही चाहते हैं मुझे, तो अभी बचाने का दिखावा क्यों किया? मर जाने देते उस गाड़ी के आगे आकर, मुझे क्या जरूरत थी मुझे खींचने की? अनंत बोला, ऐसे कैसे मर जाने देता? आप भाभी है अब मेरा फर्ज बनता है आपकी रक्षा करना। आन्या हल्का सा मुस्कुराते हुए, इंसानियत का फर्ज छोड़ रिश्तों का फर्ज निभाने चले हैं आप भाभी, रहने दीजिए, उन्होंने तो की जबरदस्ती शादी, हटिए मेरे रास्ते से और मुझे जाने दीजिए यहाँ से। अनंत ना में सिर हिलाते हुए बोला, नहीं जाने दे सकता हूँ, और मैं दोनों ही फर्ज निभा रहा हूँ। इंसानियत का फर्ज आपको गाड़ी के आगे आने से बचाकर निभा दिया, और अब रिश्तों के फर्ज निभाने की बारी। अब आप ही सोचो, आन्या भाभी आपको न बचाता तो मेरा दोस्त अद्विक राठौर विधवा हो जाता। आज ही न्यूज़पेपर में खबर छपी है आपकी शादी की, और कल के न्यूज़पेपर में छपती अद्विक राठौर की गाड़ी के आगे आकर ही डेथ हो गई उसी की वाइफ आन्या राठौर की। अच्छा नहीं लगता ना ऐसे, कल ही शादी और आज मातम। सोचने की एक्टिंग करते हुए आन्या हैरान होते बोली, What you mean? गाड़ी मतलब? तभी आन्या के पीछे की ओर हाथ से इशारा कर अनंत मुस्कुराते हुए बोला, लीजिए भाभी आ गए भैया, I mean आपको मनाने आपके प्यारे सैया। ये सुनते ही आन्या ने फट से पीछे मुड़कर देखा तो सेम वही गाड़ी जो थोड़ी देर पहले यहाँ से निकली थी, वही उनकी ओर आ रही थी। आन्या मन ही मन खुद से बोली, नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, थूक निगलते हुए। तभी गाड़ी आन्या के पास आकर रुक गई। अद्विक ने गाड़ी का शीशा नीचे किया और डेविल मुस्कान होठों पर ले खिड़की से बाहर हाथ निकाल अंगुलियां हिलाते हुए बोला, हाय माय डियर वाइफी। बिना आन्या की ओर देखे आन्या अपनी बड़ी बड़ी आंखों से अद्विक को हैरानी से देखते हुए अपने कदम पीछे लेने ही लगी कि अद्विक अपने दोनों हाथ स्टीयरिंग पर रखते हुए टेढ़ी नजर से आन्या को देख बोला, अनंत अपनी आन्या भाभी से कहो गाड़ी में आकर बैठें। अनंत गाड़ी की ओर इशारा करते हुए बोला, आन्या भाभी जाए ना, खुद लेने आए हैं आपके पति आपको गो। आन्या दोनों की ओर देखते ना में सिर हिलाते कहती है, नेवर। मिसेज राठौर तुम गाड़ी में आकर बैठ रही हो या मैं गाड़ी से उतरकर तुम्हें गाड़ी में बिठाऊं? जस्ट नाउ अभी आकर गाड़ी में बैठो, मैं बार बार नहीं कहूँगा। अद्विक ने गाड़ी के अंदर से ही थोड़ा गुस्से से कहा। अनंत अद्विक से बोला, ओए ठंड रख यार, एक तो बीवी नाराज होकर घर से भाग आई और अब तुम गुस्सा करोगे तो मानेगी थोड़ी प्यार से यार। आ रही है, जाए आन्या भाभी, ना तो मैं गाड़ी में बैठूंगी ना ही मैं आपके साथ आऊंगी। कहते आन्या वहाँ से भागने लगी कि अनंत ने अपने दोनों हाथों से उसकी बाह पकड़ उसे रोक लिया। प्लीज आन्या भाभी, आप जितना भागेगी उतनी ही आपको मुश्किल होगी। अनंत छोड़िए मुझे, जाने दीजिए प्लीज, छोड़िए मुझे नहीं जाना वहाँ। आप जानते हुए भी कि ये गलत है फिर भी और गलत कर रहे हैं, छोड़ो मुझे। आन्या खुद को अनंत से छुड़ाने की कोशिश करते हुए बोली। तभी अद्विक बिना एक पल रुके गाड़ी से निकला और गाड़ी से सटकर खड़ा होते हुए बोला, प्यार की भाषा नहीं, इसे मेरी भाषा समझ आती है। ये सुन आन्या ने अद्विक की ओर देखा जिसके आंखों से आन्या ने भागने वाली जो हरकत की उसका गुस्सा साफ झलक रहा था, बस खुद को रोके खड़ा था। तभी अनंत आन्या को अद्विक की ओर धकेलते हुए बोला, तो जिसकी बीवी है वही संभाल ले। आन्या अद्विक की ओर जा गिरी। आन्या नीचे गिरती उससे पहले ही अद्विक ने आन्या को कंधों से कसकर पकड़ लिया और गुस्से भरी आंखों से एकटक आन्या को देख बोला, जो मेरी है
उसे मैं ही तो संभालूंगा, राइट मिसेज राठौर। आन्या अद्विक की पकड़ से खुद को छुड़ाने की कोशिश करते हुए चिल्लाई, छोड़ो मुझे, अनंत बचाए हमें, छोड़ो। तभी अनंत ने अपने कोट से अपना चश्मा निकाला और आंखों पर चढ़ाकर बाय गाइज कह वहां से चला गया। आन्या उसे जाते देख चिल्लाते हुए बोली, आप ऐसे नहीं जा सकते हैं अनंत, नहीं जा सकते हैं, प्लीज रुकिए। आज हमारी जगह आपकी कोई बहन होती तब भी क्या अपने गलत दोस्त का ही साथ देते, सौंप देते उस शख्स के हाथों में, उसे जो बहुत ही घटिया है। अद्विक से खुद को छुड़ाने की कोशिश करते हुए आन्या के चिल्लाने का अनंत पर कुछ असर नहीं हुआ। वो चलता गया और चलते चलते थोड़ी दूरी पर खड़ी अपनी गाड़ी में बैठकर वहां से निकल गया। आन्या बचाओ बचाओ चिल्ला रही होती है, तभी अद्विक ने अपना हाथ आन्या के मुंह पर रख दिया, जिसके उसकी आवाज उसके मुंह के अंदर ही दबकर रह गई और खुद घूमकर आन्या को अपनी जगह खड़ा कर गाड़ी से सटकर खड़ा कर दिया और उस पर चिल्लाते हुए बोला, जस्ट शट अप। आन्या ने तभी अद्विक का हाथ काट दिया। अद्विक ने अपना हाथ फट से झटकाया, ब्लडी गर्ल, चिल्लाते हुए। उस वक्त अद्विक की पकड़ में आन्या की एक बाह थी। आन्या ने खुद को उससे छुड़ाया और अद्विक को अपने हाथों से पीछे धकेल वहां से भागने को ही हुई, पर सफल होती उससे पहले ही फिर अद्विक ने उसे बाजू से पकड़ वापस गाड़ी से लगा लिया। जितना मुझसे दूर भागोगी उतना तुम खुद को मेरे करीब पाओगी। बाहों को कसकर पकड़ अपने दांत गुस्से से पीसते हुए अद्विक ने आन्या को इतना कसकर पकड़ा था कि उस वक्त आन्या की नम हुई आंखों से आंसू लुढ़क कर उसकी गाल पर आ गए। अद्विक ने आन्या के करीब आते फिर अपनी बात दोहराई, जितना मुझसे दूर जाने की कोशिश करोगी उतना तुम मेरे पास आओगी, और आज तुमने मुझसे दूर भागकर मेरे अगेंस्ट जाकर जो ये गुस्ताखी की है उसकी सजा भुगतने को रेडी हो जाओ माई वाइफी। अद्विक ने इतना कहा और आन्या को एक पल छोड़ दूजे ही पल एक जोरदार चांटा आन्या के गाल पर जड़ दिया, जिससे आन्या गाड़ी से जा चिपकी। आन्या की एक जोरदार चीख निकली। उसने संभलकर अपनी गाल पर हाथे रखे नम आँखों और गुस्से वाले एक्सप्रेशन से अद्विक की ओर देखा तो अद्विक ने वापस उसे बाहों से पकड़ उसके करीब होते कहा, वॉर्न किया था ना कि ऐसा कुछ मत करना जो मुझे पसंद न हो, और तुमने वही किया। बहुत होशियार समझती हो ना खुद को, देख ली करके होशियारी करके दुनिया के किसी भी कोने में चलती जाती तुम अद्विक राठौर से नहीं बच पाती, कभी नहीं बच पाती। अद्विक की मार और तेज पकड़ से आन्या की आंखों से आंसू बहने लगे और दर्द से उसकी सिसकियां सुनाई पड़ने लगी। अद्विक उसकी आंखों में गुस्से से झांक रहा होता है, तभी आन्या ने अपने अपने होठों को अंदर लेकर दांतों से भींच लिया और अपनी आंखों को कसकर मींच लिया। कैसे बचाएगी आन्या खुद को अद्विक से? मुंबई की कौन सी जगह छुपकर अद्विक राठौर को अपने तक पहुंचने से रोकेगी वो? क्या बचा पाएगी आन्या? आखिर कौन है अर्जुन और क्या रिश्ता है उसका आन्या से? आखिर क्यों दिया अर्जुन ने अद्विक को धोखा? जानने के लिए सुनते रहिए डेविल हस्बैंड, जुनूनी इश्क या नफरत। आज का पार्ट कैसा लगा कमेंट में बताइएगा, और अगर आपको मेरी ये स्टोरी पसंद आ रही है तो मुझे सपोर्ट करें, और अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए।